रे आज मोहे रे आज मोहे दर्शन हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, तोहे ना पाए शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, खेवा लंगाइयो पर ले तीरे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज खेवा लंगाइयो पर ले तीरे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सत साहिब। सभी संगत से प्रार्थना है कि भोजन पावे, प्रसाद ले। शाम को फिर 8 बजे सत्संग शुरू होगा, 8:30 बजे। जो दिन में ना आ सकते वो शाम में लाभ उठावे, वो शाम में नहीं आ सकते वो सुबह लाभ उठाने। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें हिम्मत सी करके और इसमें जो करके अपना काम तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कोई भी कार्य है उसको करने से ही बनता है। अब कहे काम ना छूटता और उसने लेकर रोहतक जा रो भाई चाहे 2 महीना में वापस आवा, पर इस बात ने भगवान के मार्ग पर ना लानते। जब थोड़ा सा भी बुद्धि पे विचार कर लिए आत्म कल्याण में कतई कसर नहीं रहे। अपना काट के समय और मर गया, फिर कुत्ते की दुनिया में गया। और उसने भी कोई कह दे ना एक भाई ये सत्संग में न कहो ना भाई काम बहुत चल रहा से, सारा संभाल करनी पड़े से, ईब संभाल दे भूत बन के उड़ा जा। अब कुत्ता बनकर उसकी छाम बैठेगा, गोबर खानता अंडेगा। ये दुख नहीं याद आता, इतना भगवान को न बजादा। कदे को लल्लो पत्तो समझता गया, 4 कथा सुनाया, फलाने महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात बताई, आकर राजी हो गया। कहते इंतकाम ना चला, ये तो बनावटी बातें हैं। अंतःकरण में ठेस नहीं पहुंचेगी, डिट का वजन नहीं करोगे, बेड़ा पार ना हुआ। अगर ये लड्डू खाए बीमारी कटती हो ना तो सारे खा कर नपरा हो जाए, तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी भाई, जो बेड़ा पार होगा है। इस प्रकार पाया करो सत्संग, बड़े बागते मिला से यो को आपके बच्चा कहते कितने अच्छी तरह छोटे छोटे बालक यहाँ ऐसे उसी जनता अपना सत्संग में लग रहे हैं। अच्छी बात सुने, बने तो सेवा करें, ना बैठ कर अपना भजन करें से। इस तरह बढ़िया सतान इस कलयुग मत पावे कोई ना। जो आज आपने राह पा गया इस पर लगे रहना। और सतगुरुदेव मच्छरदानी पंखा और कूलर की व्यवस्था हमने खूब आसानी से कर रखी है। एक परमात्मा का नाम ना लेने से सारी सुविधा छीन ली जाएगी और कुत्ते कुतिया बनकर हम जंगल में गली में बैठेंगे, बैल बनकर नाथ से बन जाएंगे और भाई मच्छर भी खाएंगे और डांस भी लड़ा करेंगे और साथ में चीतड़ और कलील और भूख और प्यास, गोबर के मां लौटना, अपनी पूछड़ने और अपनी पेशाब तबेक है और अपने शरीर का ऊपर मटना सा मसलना। और फिर मेरा पाटेगा कि परमात्मा की चीज हो से इतना खुलती कोई ना, सारा जनाडी पाके फिर जा। एक बार थोड़ी सी तकलीफ हो जाए इंसान का और न्यों कह दे भाई मेडिकल में जाना पड़ेगा, फिर देखे इसकी घी बंद है। इतने सुख का सांस आवा है, यूं नहीं मानता किसी ने। पर एक छोटा सा झटका ईश्वर का है ना,
और सारा कुंबा रो रो पाग पाग हो जाता है। और सुख का सांस था जब परमात्मा कुएं में पड़ो कितना जाओ कोई आंट कोई ना। महाराज कहते हैं कि दुख में सुख में सुमन सब, दुख में सुमन सब करे और भाई सुख में करे न को, जय सुख में सुमन कर ले तो दुख काहे को हो। अब कष्ट आवे है जब तुम भगवान ने याद कर ले कि देखा हमारे तो बुढ़िया थी नो करया करती भाई फलाने का नो होगी दिक्कत है और पल्ला गांठ ला ली ते देवी तेरी 100 रुपया चढ़ाऊंगी। मतलब आंट लगी तो देवी याद कर ली ना, कोई आंट नहीं थी। यानी वो साधना तो ठीक हुई ना बेचारा के पास ना, उन्होंने बेरवा देवी हो सके। तो उस प्रकार महाराज कहे हैं कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करें न को, और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख काहे को हो। कभी सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद, और कहे कबीरता दास की ये कौन सुने फरियाद। जब बीमार हो जाए ना कोई लाचार हो जाए तो इसका कोई इलाज कोई ना, जब न्यू कहेगा किससे भाई कितने ले चाल मैंने, चाहे डॉक्टर के पास ले चाल और चाहे किसी संत के पास है, वो उसके भाग में बात है कि कहीं उसने ठिकाना मिले ठीक ना पाओ बेचारे ने, तो उस समय न्यू कहेगा कुछ भी बोल दे और कुछ भी करवा लो मेरी जान बचा दो। अब कहते हैं दुख में सुमन सुख में सुमन ना किया इब दुख में करते याद, और कहे कबीरता दास की भाई कौन सुना फरियाद। तो जैसे इब हम भगवान बंदी छोड़ के चरणों में पड़े हुए हैं, जैसा भी कम या ज्यादा हमारे से धर्म या पुण्य या भजन सुमन हो रहा है, सेवा हो रही है, हम कुछ तो कर ही रहे हैं, बुराइयां तो बच गए, बीड़ी शराब मांस तमाकू निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा है। हमारे बच्चे भी सत्संग में परमात्मा के चरणों में रहते हैं, ईश्वर का याद करते हैं, परमात्मा का नाम दिन में कई कई बार याद आवे। सुबह शाम आरती हो, घर में दीपक देसी घी की जोत जलाए। अब कहते हैं कि इस बात को आम बड़ी आदमी जो पुण्य आत्मा होती है, जो कति सत्संगी ना होते, वो भी नो क्या करें भाई भगवान करे थारे घी के जलियो। घी के जलना यानी घर में थारे परमात्मा मौज करे। तो अब हम देसी घी की जोत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे, ये हवन का काम करे से, क्योंकि हवन के करने से जैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती, लेकिन कहते हैं सर्व वासना जात है। हवन करने से ऊपरले लोकों में, देवताओं के लोकों में या की शुद्ध वायु पहुंच जाती है, ये घी के माध्यम से मंत्रों के प्रभाव से। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं, और जहां बंदी छोड़ की अमर जोत लगती है उसको देख करके तो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जड़स है, उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है, तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग जाए और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने, धन है इनकी जननी ने, जिनके घर पर बंदी छोड़ की वाणी और बंदी छोड़ का ये अमर जोत यानी देसी घी की जोत जल रही है। तो कहने का भाव ये है कि दुख में सुमन ना किया फिर सुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब हमारे ऊपर मान लो कर्म की कोई मार आवेगी, प्रथम तो कहते हैं संसरण में आणते भाई आई टले बला, और जय माथे पर सूड़ी होवा कांटे में टल जाए। और जो सत्संग में नहीं आते उनका तो गदा के उठेंगे, नहीं सुनने मिलेगी, फलाना गिलनियों बनेंगी। और भाई हमारे जो 19-21 कोई घटना घटन भी जाती है छोटी मोटी और परेशानी आती है, तो हमने जगह अपने बंदी छोड़ के चलना में पड़कर रोने, हमने जगह मिल गई उसके आगे अर्ज करने की, और फिर वो पूर्ण परमात्मा है, दयालु है। हमारे छोटे मोटे जो
कोई कमी रह भी जाती है किसी कारण से, कोई भाव में कमी है, कोई विचारों में हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, तो उसके कारण हम दुख उठाना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी ये माफ कर देते हैं। ये बहुत दयालु हो। तो इसलिए कहते हैं एक बार अब जैसे द्रौपदी का प्रकरण आप रोज बहुत गणे पढ़ा करते कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, पर न्यू बेरा ना था, साड़ी बढ़ी क्यों करे। अब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने इसको प्रमाण दिया कि द्रौपदी एक समय स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर गई थी और साथ में गणिये सहेली थी उसी नगर की। बचपन में उस समय क्या होता था कि बचपन में सभी लड़के और लड़कियों को संतों के पास, ऋषियों के पास धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा जाता था। रोजी रोटी के लिए शिक्षा नहीं थी उस समय। सिर्फ बच्चे को धार्मिकता का ज्ञान हो, अच्छे बुरे की जानकारी हो जा, वो बच्चा आने वाले समय में कर्म की मार का मुकाबला कर सके। लड़की को इतना ज्ञान हो गया था कि भाई धर्म के काम में चूकना नहीं चाहिए। एक समय जब वो स्नान करने के लिए गंगा पर गई, क्योंकि उसके पिता द्रौपद ने एक बहुत बढ़िया गंगा के ऊपर स्नान घाट बनवा रखा था, जनाना घाट बोलिया करते पहले। और जहां पर वो राजा की लड़की का, राजा की रानियों का जो जनाना घाट होता था, उसके आसपास कई किलोमीटर तक पुरुष नहीं जा सकते थे। अगर कोई जाता था तो उसको सख्त सजा दी जाती थी। एक अंधा भगत जी, उसने जान नहीं थी कि यहाँ पर कोई जनाना घाट से, वो स्नान करने के लिए चला गया। घाट से तो टल गया, घाट से 2-3 किले की दूरी पे जिधर पानी जा रहा था, बह रहा था, उधर जाकर गंगा में उतर के गोड्डे पानी में पहले नहाया खूब। फिर अंदर चला गया छाती पानी में और स्नान कर रहा है। उधर से वो लड़कियां स्नान के लिए आती हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो द्रौपदी ने देखा कि एक महात्मा सामने खड़ा से और बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि भक्तात्मा जो होती है, जो भक्तात्मा होती है, वो संत ने देखकर राजी होया करें और दुनिया भागों से वो संत गिल खसते अंडा करें और फिर उनकी होया करें बिरान मट्टी, फिर वो रोवेंगे कर्मान अपने ने। कबीर साहब कहते हैं साधु आता देख कर जो मन में करे मरोड़े, वो होगा चूड़ा फिर बसे गांव की ओड़ी। और भगवान आत्मा प्रसन्न होया करे परमात्मा के नाम तक। तो द्रौपदी ने जब देखा कि ऐसे महापुरुष सुबह सुबह दर्शन हो गए, तो अपने मन में विचार करती है। कबीर साहब कहते हैं कि साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को देते हैं वह दिन के पूर्ण बाद। कबीरा दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी और बाकी के दिन बाद। बाकी का समय बर्बाद होता है और वो ये दिन जो है लेखे में वो समय है जब हम सत्संग में आते हैं या कोई संतों का दर्शन कर लिया, परमात्मा में रुचि बढ़े। तो द्रौपदी ने क्या करा, ने सोची महात्मा नारा से हम भी स्नान कर लेते हैं। वो सब लड़कियां और द्रौपदी स्नान करने लगी। कहती हजारों सहेली उनके साथ स्नान करने खातिर जाया करती, गांव की लड़कियां, उस नगर की लड़कियां, और साथ में उसकी दासी और बांदियां भी जाती थी। लड़की सभी लड़कियां ने स्नान किया, हजारों लड़की नहाई। नहाने में 1.5-2 घंटा उन्हें आराम से लग गया। स्नान करने के बाद द्रौपदी को फिर ध्यान आया कि महात्मा कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि उनके पास बैठ के वार्ता करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। लड़की ने देखा कि वो महापुरुष तो अब भी नहाने लग रहा है, पर इतनी देर तो नहाना तो ना चाहिए था, और ना भी कोई रहा, नो पानी में हाथ मारे। उसमें क्या हुआ कि उस महात्मा के पास एक का लंगोटा था, बाकी कपड़ा कोई नहीं था उसके पास, और वो पानी में बह गया।
टूट गया तागड़ी। अब शर्म का मारा बाहर नहीं आवे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। उधर लड़कियां की आवाज आवे, स्नान करती आना, और ज्यादा पानी में घुस गया और अपना कान बोझ कर खड़ा कि कहीं ये लड़कियां चली जा, फिर देखूंगा कि दिन छिप जाएगा, दिन रात्रि के समय बाहर निकलूंगा। सुबह का समय था, उधर से द्रौपदी ने अपनी दृष्टि से देखा कि महात्मा तो नींद अस्तर हो गए, और वस्त्र कोई किनारे पे दरिया को ना। तो लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक व्यक्ति यानी एक बिलात 8-9 इंच कपड़ा पाड़ के और महात्मा की तरफ यानी पानी में छोड़ दिया। जब वो पानी में बहता हुआ कपड़ा उस महात्मा के हाथ के पास से निकल गया, उसने के दिखा था बेचारे न 6 इंच दरेगा निकल गया। तो लड़की ने दूसरा फिर पाड़ा, वो भी डाल दिया, वो भी चला गया। 7-8 ऐसे ही वो कपड़े को पिन बहा दी, पर उसने के देखा बेचारे ने सारी 7 दौरेगा निकल गई। अब लड़की ने सोचा कि भाई देखो मेरे बाप समान है, कि डर हो गया। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई, बहुत लंबी, जैसे जंतर की हुआ करे, और उसके अपना ये कपड़ा लपेट के एक बिलात का और अपनी साड़ी माथ पाड़ के और महात्मा के आगे कर दिया। अब वो हादसा मारे था, उसके कपड़ा उठाया, अन्य शुक्र मनाओ था, परमात्मा से अर्ज करे था भगवान कची थड़ा मिल जाए और मैं बाहर निकलने जोगा हो जाऊं। तो इतना उसका कपड़ा नु हाथ ला गया, नु फट पकड़ा और पकड़ के नु देखने लग गया कितने का आकार कैसे। हमने पूरा कोपीन का हिसाब पाया को हो, ये तो न्यू तो कोई नहीं डाल सकता। अंधे को इतना ज्ञान बहुत होता है कि ये कपड़ा किसी लड़की का है और बहुत सुंदर सिल्कन यानी बढ़िया साड़ी का था। कपड़े पर हाथ लगा कर देख कर बोला बेटी आज तूने मेरी इज्जत बचाई से भगवान उन्हें गणाए दे। कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां सियान, और ना दिया फिर मांगत फिरो, परमात्मा सुननी का। अब यहाँ पर ये देखने जोगी बात है कि राजा की लड़की की गेला कितनी सहेली थी और बांदी और दासी, उसकी नौकरानी भी गणी थी और सब साड़ी बांध रही थी। उस लड़की को इतना ज्ञान था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा और ये सहेली खाऊंगी इनका भरेगा, मैं सेवा करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इन्हें मिलेगा। अगर मैं साड़ी का टुकड़ा उनको कह सकती थी वह कि तुम एक साड़ी फाड़ के गिर दो इस महात्मा की खातिर, तो पूरी की पूरी साड़ी डाल देती, क्योंकि राजा की लड़की का हुक्म और ऊपर तने बेरा जानते 2 देगी एक के बदले में। पर वह इतना भी अवसर उस लड़की ने उनको नहीं दिया। इसको ज्ञान कहते हैं। एक तो इसमें अभिमान होता, हुक्म होता कि तुम डाल दे साड़ी, तो उसको पुण्य नहीं मिलता। जब तेरे पास साड़ी है तो दूसरे ने क्यों कहे। अब मेरे हाथ में गिलास है, मैंने कोई लार लाइए रे 2 कहे, तो ये भी मेरी सेवा गई। अपनी मर्जी से आपकी नीत हो साफ करना चालो, आगे से सेवक कह दे ला भाई मैं 2 सुमन और भी दौड़े से वो आपकी मौत दे दो, वो 2 कोई से की सेवा खत्म नहीं हुई। और आप वहीं बैठे हो लेर उठा के दो ये मेरा गिलास, ये तो पालियों के काम होया करे। अपनी चौनी ने कोई ना छोड़े दे राम पड़ी होता है, तो तुमने बेरा को ना सेवा का की फल होता है। तो इस प्रकार वह लड़की इतनी सियाणी थी, उसने ज्ञान था कि मैं सेवा करूंगी मुझे, मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और ये करेंगी तो इन्हें मिलेगा। उनको तो बेरा भी ना पाटन दिया, न्यू बोली बावड़ी होगी तो द्रौपदी जमाए इतनी बढ़िया साड़ी का नाश कर दिया जो बिना ज्ञान की थी, वही न्यू बोले तने बोली बाबे ठीक से तुमने के मतलब से इस बात का मेरे काम ना मैं जानो। तो फिर क्या हुआ, अब वो साड़ी देकर वह लड़की आ गई, बात आई गई हुई। लड़की ने कौन सा न्यू दिया था, वो दान के भगवान मेरा न्यू करिए। ऐसा दिया हुआ दान सीमित होता है। कैसा कि भगवान मेरा न्यू हो जा थारा पाठ करवाऊं, वो तो सिर्फ उस काम तक सीमित हो गया, उसका आगे फल नहीं मिलता।
और जो बिना इच्छा के जो धर्म आप करते हो, नी इच्छा जो देत है सो दान कवावे, और फल बाँचे नहीं ताश का, वो अमरापुर जावे। तो द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त नहीं करी थी कि भगवान में साड़ी जब पाड़ के दूं एक कपड़ा कि मेरे न्यू लाभ हो जावे, नहीं, उसने नहीं इच्छा अपना फर्ज समझ के और एक साधु की मदद करी, भगत आत्मा को दान दिया। अब क्या हुआ कि जब द्रौपदी की साड़ी चीर उतारा जा रहा था, द्रौपदी ने अपने पतियों का की तरफ देखा कि मेरे 5 पति और भाई उद्मस्तार देंगे, जब हाथ ला दिया तो सभा में बैठे हैं। उस लड़की ने इतना ना मेरा था कि यहाँ सब नकली सौदा से, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पिता से, और ना कोई पत्नी है, ना लड़का और लड़की है, सब स्वार्थमंद जीव है। पर ये जते जब से जब खुद बीत लेती है इंसान की गिला, तो उस लड़की का नाम जचा थी कि तेरे पति न्यू के न्यू बैठे रहेंगे और तेरी वहां पर बेइज्जती होगी। तो जब उसने देखा कि वह तो ऊपर न देखते भी कोई नहीं, और दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया चीर उतारने ताई। फिर उसने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण सामने बैठे हैं, और धृतराष्ट्र ने तो दिखा ना था पर प्रार्थना उससे भी करी, तो कोई ऐसा ना बोले मुंह है। और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, उनमें तो एक जना भी अगर खड़ा होकर और न्यू कह देता कि खबरदार जिस लड़की का हाथ लाया है, आरामियों इसमें तुम क्या अंतर समझ रहे हो। और सभा के अंदर ये पहला इस वर्ल्ड का पहला इतिहास है कि 10 आदमियों में किसी औरत का नंगाकरण कराया जा रहा था और वो नीच आत्मानियों के ने बैठे रहे। आज भी कोई रास्ते चलती कोई लड़की ने कोई छेड़ा से तो दूसरे आदमी उसका बक्कल तार देंगे के, और वह सब हमारे उनके गीत गाँव बिला महाभारत में योद्धा थे, भीष्म पितामह, फलाने और द्रोण और कर्ण, तो सारे पशु इकट्ठे हो रहे थे। खाकर दुर्योधन के मलिन अन्न को बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे। तो द्रौपदी ने अर्ज किया कि हे भीष्म पितामह, हे गुरुदेव और कर्ण जी मेरी रक्षा करो। कोई ऐसा ना बोले। कहते हैं उस समय विदुर खड़े हो गए। विदुर ने बोला भले पुरुषोत्तम करके रहे हो, अपना दिन तो विचार कर लो, या इसी तो पांडवों की वो और इसी थारी, तुम चाचा ताऊ के भाई, और काल नन्नू ना कहे द्रौपदी की नंगी होगी, न कहे निकम्मे ना अपनी इज्जत आप तार ली। पर वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके थे, उनका काल चक्कर काट रहा था, उनके एक भी समझ में ना आती शानी बात तो, और उल्टी कह दे उसने स्वीकार करे थे। कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, जब नाश इस इंसान का आता है उल्टा चलेगा, सारे उल्टे गिर लगेंगे उसके। विदुर कहे ये बंधु थारा ने बोले थारे भाई से, भाई तुम किसकी बेइज्जती करो सो। विदुर कहे ये बंधु थारा एक कुल एक परिवारा, और विदुर के मुंह पर लगा थपेड़ा ने बोले तो है पांडुआ का चेहरा। विदुर के मुंह पर दुशासन ने थप्पड़ मारा ने बोला तू तो इन पांडुआ का नहीं बोलेगा, इनका चमचा से ना इस करके बोल रहा से, इनका चेहरा से तो इनका चेला से। तो है बांधी का जाया, अपने चाचे ने ये शब्द बोले हो निर्भाग आत्मा, तो है बांधी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। जब उन्होंने कहा ना तो बांधी का जाम से, यानी बांधी का पैदा हुआ था, तो तीनों दांदरे कह दे, जबकि चाहिए था खड़ा हो कहना अरे क्यों कर बोला तो नसने कमे इतना चाचा लग गया है, अपने चाचे का बर्तन हाथ छा दिया। फिर इतना भी लफ्ज काटने जोगे नहीं रहे, तो विदुर वहां से उठकर चला गया कि ये तो नाश इकट्ठे हो रहे सारे, अब इनकी छात बोल दे रही है। देखो भगत आत्मा था, बुराई देखी नहीं गई, पर अपने मुंह से उसने जो कहना था कह दिया। मानना ना मानना उनकी बस की बात, उनकी मर्जी है। परमात्मा उस पर प्रसन्न होता है, वो दोषी नहीं होता। और सभा में बैठे अन्याय को सहन करता है, वो पाप का दोषी है, पाप का भागी है। या तो वहां से निकल जा और ना खड़ा होकर नहीं कहते तुम गलत कर रहे हो, नहीं मानना अपना उठ कर चला जा। ये एक नियम होता है। कोई पंचायत के अंदर भी जावे और कोई नहीं माने तो जुल्म सामने मेरा पट जासा कि ये गलत कर रहे से, एक मतलब तगड़े की तरफ बोलने लग रहे सारे पता लग जाता है, तो वहां से खिसक जाने में फायदा हो से, उसके समर्थन में हानि होती है।
तो इस प्रकार द्रौपदी ने देख लिया भाई तो सारा सूखा सांग इकट्ठा हो रहा है, ना किसी के पति और ना ये गुरुजी बैठे सामने, ये भी अपना स्वार्थी हो रहे हैं, खा कर नीच आत्मा ज्ञान को और बुद्धि मलिन हो दी। जैसा खावा अन्न कहते हैं ऐसा हो जा मन। अब द्रौपदी ने कुछ ना सूझी और सब चारों तरफ से निष्क्रिय होकर एक परमात्मा मन लौला ली। अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं दाता, तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक। ये देख लिया सब सूखा डमडमा से, और इतना कह बहुत ज्यादा रोंग रोंग खड़े हो गए। अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक। ठीक है, अर्ज तो देखो दुख में सभी भगवान की करते हैं, लेकिन उसकी अर्ज सुन ली परमात्मा ने और औरा की ना सुनते। हम देखा अखबार में करा कितनी बहन बेटियां की इज्जत लौटन लाग रही, क्या वो परमात्मा ने याद नहीं करती होंगी? लेकिन उनकी सुनाई न्यों नहीं होती कि उनको किसी समय में ऐसा कोई पुण्य नहीं बना, ऐसा कोई दान नहीं करा जो कि उनके सामने कवच बनकर खड़ा हो जा, परमात्मा उसको लाभ देने जोगा हो जा, उसकी रक्षा करने जोगा रहे। परमात्मा भी निष्क्रिय है जब तक ये प्राणी अपने कर्म सुधारे, कोई ना दान पुण्य नहीं करता। तो उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ छत पर बैठकर और पासे खेला था, जैसे शतरंज खेल लिया करें। और शतरंज के जब पासे ऐसे डालते हैं तो उसका कोई मुंह तो बोला करें, जैसे ताश खेल ध्यान करा करें फलाने इतने फलाने इतने। तो वो शतरंज खेलती आना पासे डाल के जो पासों का अक्षर बोलना था वो तो ना बोला, अन्य बोला अनंत। ऐसे पासे डाले और कृष्ण जी ने हाथ ऐसे कर दिया, न बोले अनंत। रुक्मिणी उसके मुंह का ना देखा कि पासे जो खेल का तो यू कोई शब्द कोई ना, आपने अनंत क्यों कहा? हाथ पकड़ लिया उनका, हाथ पकड़ के हंसन लगी कि ये अनंत का तो मेरे समझ में ना ही, अनंत तो इसका कोई मतलब है कोई ना इस खेल में। तो क्या कहता है कि रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, कर कहते हैं हाथ ने, रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोह को समझाई। ये अनंत क्यों कहा इसके बारे में मुझे जानकारी दो। कृष्ण जी बोले दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति सकल में सिकरी। जय मेरा भक्त पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना लेवे कोई, हमारा कोई नाम ना लेवे। अगर आज भगत के ऊपर भी आंच आएगी और फिर भगवान ने कौन पूछा बावड़ी? कहते तन दे ही से पासा डारी, वह शरीर से तो खेल रहा है और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रव सुता के चीर बढ़ाए तो शंख शंखो पार नहीं पाए। अब ये विचार करने की बात है यहाँ पर कि द्रौपदी के चीर बढ़ गया और ना बढ़ता कि उसकी उस लड़की ने वो दान कर रखा था। कुछ दिनों के बाद भगवान कृष्ण आते हैं उनके पास, पांडवों के घर पर गए। द्रौपदी उनके चरणों में पड़कर रोने लगी, कहने लगी महाराज जी, हे भगवान, इस पापनी पर आपने कौन से ऐसी मेरे क्यों कर दी कि ऐसी अनहोनी करके दे दी मेरे ताई। कृष्ण जी कहने लगे द्रौपदी तेरा ही किया हुआ है, तक मेरा तो कोई ना महाराज जी ऐसा तक नहीं। तेरे से हमने पुण्य करवा लिया था पहले ही, पता था कि तेरे ऊपर कष्ट आएंगे। तूने एक समय पुण्य किया था, बोली महाराज जी सा पुण्य तो मेरे को दृष्टि में याद भी कोई ना कि इतना पुण्य कर दिया जिसके कारण आपने कोई अनमोल इतिहास पैदा कर दिया। उस समय अपनी दृष्टि देकर और उस लड़की को दिखाया कि एक समय तो जो ब्याही कोई ना थी, कुंवारी थी अपने पिता के घर पे, उस समय तो नहान गई थी बेबे। और जब वो दिखा है रील पछली अपनी आँखें तय बोली महाराज जी एक बिलात के कपड़े का इतना पुण्य, एक लीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार। बोली जब मैं पहले जानती तब सबके मैं देती वारे। अगर मुझे जब ज्ञान हो जाता कि इस छोटे से पुण्य का इतना मुझे प्रतिफल मिलेगा
तो मैं चेतती नहीं महाराज जी, तो हाथ बात छूट गई। इस प्रकार महाराज कहे देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिरियो, ये परमात्मा सुनने का। इसी प्रकार जैसे सर्दी आवेगी और सर्दी में जो है मोटे वस्त्रों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जिन्होंने वो वस्त्र तैयार कर रखी है, रजाई का प्रबंध कर लिया, स्वेटर जर्सी ले ली, तो सर्दी आकर चली जाएगी पर जान तक होने हमारे। इसी प्रकार जिन्होंने धर्मपुन सुमन गुरु की शरण ले ली, कर्म की मार आवेंगी पर वह दुखी तो न करे, धनी काल नहीं करे। कहते संत शरण में आड़ते आई टले बला, जय माथे में सोड़ी होगा कहते हुए टल जा। एक समय की बात है, एक बहन विधवा होगी और एक का लड़का उस पे, और वो लड़का क्योंकि पिता का हाथ दाब ऊपर ना हो, लड़का के बिना परवाह कराया करता माता की। माँ क्यों लाड गणे कराया करे अपने बेटे की, छोटी मोटी गलतियां न भी माफ करती ही रहती है, और फिर वो इतना सर फिर जैसे उसका, वो माँ ने कुछ ना समझता, और फिर भी ममता माँ की बहुत बड़ी रहती है, उसकी 100 बुराइयां न भी सहन कर लेगी, पर वो दोनों दिमाग खराब होता चला जाता है। उस लड़के के लिहाज से ही बना, उसका लड़का था, पिता था कोई ना। पहले तो वो अपने पति के मर जाने के दुख में रोने लगी, आंखें सुजाली कंडे मोली बेचारी। उसके बाद वो लड़का बुराई करने लग गया, बीड़ी शराब सुल्फा आदि का प्रयोग करने लग गया। तो उस एक काम और भी साथ में करता था, गलत आदमियों के पास बैठकर चोरी और करने लग गया था। चोरी का मानना मेरा था कि इतना भी गिर लिया निर्वाह के चोरी भी करने लग गया। एक दिन एक पड़ोसन आई उसके पास, न बोलिए दूध से था रहे अकान दूध से पे की जरूरत पड़ेगी, अगर दूध मैं सत्संग में जाया करूं और मेरा रोटियां का नंबर से और मारी मैस ना दूध ना दिया बेबे थारा फिर कुआ दे देगी। न बोली ना है फिर कुआ के देना, तो अच्छी जगह ले जा, बताइए भगवान कद कद जन्म दे हमारे। पता इतना उस बेचारी कुछ पहले संस्कार थे, ऐसे सुथरी बोली हुआ, तो उसके ऐसे विचार भावना देख कर वह पड़ोसन जो सत्संग में जाया करती थी, वह बहन ने सोची क्या तो बढ़िया दिखा ऐसा लड़की औरत है, मतलब ठीक बोल रहा है, तो क्यों ना इसने भी बता दूं कि तो इतना दुख पा रही, सारे दिन रोए जावे, मेरे गिल सत्संग में चाल पड़ा कर। उसने सत्संग से आकर उसके घर पर गई और ये जिक्र कर दिया, पानो बोली बहन चलते मैं पढ़ू, पर मेरे गेला कई काम हो गए। क्या हो गया? एक तो मैं विधवा होगी, तुम तो जा सकती है, तुम्हारे सर पर धनी है, कोई टोक अड़ा को ना, और मैं घर से निकलूंगी तो 100 बात दुनिया बनाओगी। तो मैंने बोलिए तुम दुनिया का की लेना बाउड़ी। मीराबाई ने देखा ने के कहा था दुनिया ने, के कहा था दुनिया ने, सब नु कहा करते तू मत न जाकर सत्संग में ठाकरा की छोरी हो, कहते न चाड़ा पाट दिया, जुल्म कर रही तो के कहेंगे या दुनिया थूकेगी, हमने तारी जगह जगह बेचती हो से दुनिया बूंदी अच्छी कर। तो मीरा माई के बोली सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी,
आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे सतसंग में जाना मेरा नाम। आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे सतसंग में जाना मेरा। तारे सतसंग के राय में, तारे सतसंग के राय आए वहाँ पर रहते हैं काले नागे, कोई कोई नाग तन डसे लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं काले नागे, कोई कोई नाग तन डसे। जब गुरु मारे मेरे कररी, जब गुरु मारे मेरे कररी। आरे वो तो सर पगंडे वे बड़े जाए, सतसंग में जाना मेरा ना छूटा है। आरे वो तो सर पगंडे वे बड़े जाए, सतसंग में जाना मेरा ना। सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे, सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग कर तकरार, सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग कर तकरार, सतसंग में जाना। सतसंग में जाना मेरा ना छूटरी, सतसंग में जाना मेरा ना छूटरी। आरी चाहे जल कमरो सन सारे, सतसंग में जाना मेरा ना छूटरी। आरी चाहे जल कमरो सन सारे, सतसंग में जाना मेरा ना छूटरी। थारे सतसंग के राय में, थारे सतसंग के राय में। आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरुआ की मेरे फरारी, जब गुरु जी की मेरे फरारी। आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाए, सतसंग में जाना मेरा ना। आरी वो तो शेरा के गिदड़ बने जाए, सतसंग में जाना मेरा ना। सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे, सतसंग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग कर तकरार, सतसंग में जाना मीरा। आए मारी लोग कर तकरार, सतसंग में जाना मीरा। सतसंग में जाना मेरा ना छूटरी, सतसंग में जाना मेरा ना छूटरी।
आरी चाहे जल कमरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा छोटरी आरी चाहे जल कमरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा तारे सत्संग के बीच में थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत कोई कोई संत तन ले रमाए आए वहाँ पर रहते हैं साधु कोई कोई संत तन ले रमाए तेरे री मन में माता पाप सरी तेरे री मन में माता पाप हरी संत मेरे माँ बाप री संत मेरे माँ बाप आरे वह तो कर देंगे बेड़ा पार सत्संग में जाना मेरा छोटा रे आरे वह तो कर देंगे बेड़ा पार सत्संग में जाना मेरा सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे सत्संग में जाना मेरा आए मारी लोग कर तकरार सत्संग में जाना सत्संग में जाना मेरा ना छोटरी सत्संग में जाना मेरा आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे सत्संग में जाना आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा वो तो हो जाते मारे वो तो जाते है इसमें हमारी आर है इसमें हमारी आर है तेरे री लेख माता चमारे है तेरे री लेख माता चमारे हरी मेरा सिरजन आरे हरी मेरा सिरजन आरे वो तो मीरा के गुरु रविदास सत्संग मंगन मेरा ना छोटा आरे वह तो मीरा के गुरु रविदास सत्संग में जाना मेरा ना छोटा ये सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे आए मारी लोग कर तकरार सत्संग में जाना मेरा आए मारी लोग कर तकरार सत्संग में सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी सत्संग में जाना मेरा ना आरी चाहे जड़ कमरो सन सारे सत्संग में साहिब जब मीरा ने सत्संग में जाना बंद नहीं किया और राणा जी ने जहर भी दे लिया और भाई कहते हैं एक बार
सर्प भेज दिया एक टूमा के डिब्बे में, जो गहने का जेवरों का डिब्बा होता है, उसमें न्यू कह दिया कि ले मीरा ने दे दे, इसमें 9 लखा हार लाया सो उसकी खातिर। उसके देवर ने, उसका पति मर चुका था, 2-3-4 साल शादी के बाद वो मर गया था। तो मीरा ने हार को खोला, उसमें डब्बे को खोला तो उसमें काला सांप भेज रखा था, पर वो मीरा के खोलते ही हार बन गया और उसने ठाकर वो हार गले में डाल लिया। तो राणा जाता है देखने खातिर, उसका देवर, उसने देखा कि वो तो गल में हार पहरे बैठी है और डब्बा खाली दो रद रहा। तो उसने सोचा कि आज तो या बच की तड़के इसने तलवार तो मार दूंगा, कट्टे रान टंटा मिटा, इसने तो बेइज्जती कर दी, मारा बट्टा ला दिया। सवेरे सवेरे गया बखत कि रात ने फिर सत्संग में गई थी। कहाँ गई थी? कहते न तलवार काटी, एकदम काला सांप ने सामने डोरा ठाकर उसके माथे में डंक मारन की तरफ ने हुआ और राणा जी के नीचे जाकर पीछा जाकर लग गया और घेर का तलवार ने वो जा सर वो जा, सांप उसके पाछे। मुड़कर देखा है तो सांप एक मोरी में का बड़का बाहर निकल गया। अब मीरा बाई ने उन्हें सोची बयानों कोई ना माने, इसकी मां ने बुला लो और माँ की लड़की बात स्वीकार कर लिया करे। उसकी माँ ने बहुत समझाई, बेटी तू बाहर ना जा कर, देखे हमारी बेइज्जती हो से, सत्संग में ना जा कर। ने बोली माँ मैंने बेरा पट गया इन बातों का कि आज मैं अगर सत्संग में नहीं जाऊंगी, संतों की शरण में नहीं जाऊंगी, नाम नहीं जपूंगी भगवान का, मैं कल कुतिया बनूंगी और ये ठाकुर समाज मेरा केस डाल देगा। कल मैं कुतिया बनकर नंगी अंडा करूंगी, जब यह इज्जत मेरी की जाओगी। उसकी माँ फिर डराने लगी कि तो इतनी दूर जावा दे रहे बावड़ी, रास्ते में काले काले नाग और एक भी लड़ गया ना तो पानी भी ना मांगेगी। न बोली माँ कोई बात ना, मरना तो एक दिन सहे, पर हम जिसकी शरण में जाओ वो छोटी शक्ति कोई ना। पर ने बोलिए शेर पीछे घूमते, शेर बीच में जो है ना, तो बोले जी कुछ भी कहो, बस शेर भी कोई ना खाओ हमारे लिए, तो गादड़ बढ़ जाएंगे। फिर भी नहीं मानी तो और बुराई उसके सिर पर लावसक वहां जाती है, वहां भक्तजन भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं बेबे, और बिरानी का धन्य कम्मे भी आकर उन्होंने मां ये तेरे मन का वंश है, सत्संग मरने कम्मे का काम की, अगर कोई निकम्मा भी जाओगा तो भी सत्संग में सुधर जाया करे। कहते हैं सत्संग मानते पापी भी पार हो जाते। माँ एक हुआ उसने 10 अच्छी बात बताओ, पर बुढ़िया पर तो बुद्धि पाछली सवार हो रही थी। सत्संग में आई कोई ना, ठकुरानी बड़ी बैठी थी, तेने बनी ठाकुर को ना तुमने बना रहो, मैं तो मरू चाहे जीव और नाड़ काटनी हो तो आज काट देंगे, मन 10 कति अपने हथेली पे ले फिर उसको। हाँ अगर मैं कहीं गलत पा जाऊं पूरे टुकड़े कर देंगे, पर मेरे बदन में बाधा क्यों करते हैं ये लोग। पर नहीं मानी तो कहते हैं आज मीरा बाई के गीत बना बना लगाई गाँव से छोरी, और आदमी भी अगर वह मीरा बाई अपने उस समय पर थोड़ी सी भी अणकान मुड़ जाती, लोग लाद ने देख लेती तो कुतिया अपनी अंडो को भी ना पूछो मीरा बाई ने। इसी प्रकार ये शुभ अवसर है जिन्हें भक्ति का मार्ग का ज्ञान हो गया, लोग लाद नहीं करे, पर भाई अपने चरित्र तो भी नहीं करे। ये खास नियम होना चाहिए, जब भगवान साथ देगा आपको, अपनी सच्ची श्रद्धा अपनी ईश्वर में लाए रखे, फिर बेड़े पार होंगे। और बकवादे करने लागे सत्संग में भी आकर फिर आने का कोई फायदा नहीं से, पर दूल्हे पापी होंगे, दूल्हा नुकसान उठाओगे, बड़ा काल पाओगे और भगवान को भी दोष लगाओगे, संतों को भी बदनाम करते हुए नीचात्मा। तो सत्संग में आकर भी को नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनके ऐसा निर्भाग धरती पर नहीं है। तो फिर कहते हैं तो उस प्रकार है जैसे कहते हैं कोट वर्ष करे संगत साधा की और पत्थर का पानी में के भी जय, और जैसे चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के नीम ने भी चंदन जैसी महक वाला वृक्ष बना देता है, अपनी महक छोड़ छोड़ के और वो नीम उसने ग्रहण कर लेता है। तो नीम को भी नीम नहीं कहते, चंदन की महक देख कर कहेंगे चंदन की लाकड़ी से। लेकिन ये बांस होता है ना, बांस, ये चंदन के पेड़ के द्वारा यारो, इस पर कोई असर उस बांस का नहीं होता, चंदन की महक उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, बांस चंदन नहीं बनता।
तो वो निकम्मा जीवात्मा जो सत्संग में आकर ग्रहण नहीं करती अच्छाइयों को, वो तो बांस कैसे है। कहते हैं चंदन बड़ में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। हंस आत्मा होती है वो हंस बनकर चली जाएंगे और निकम में फिर भी अपने कर्म ने बिगाड़ के और कुत्ते की दुनिया में जाएंगे। तो इस प्रकार जब सत्संग उसने सुना मीराबाई ने कहा कि भी मीराबाई ने जब इतना संघर्ष करना पड़ा समाज के लिए, तो वह जो बहन थी जो विधवा हो रही थी, समाज तर डरती सत्संग में जान कर नाटे थी, तो उसकी हौसला सा बढ़ गया। बात तो ठीक है। अनु बोलिए तेरा के पीछे सह भी कहने बता, लड़का से तेरा यू बिगड़ दिया, पति तेरा मर गया, ये समाज तेने बता कौन सा रोटी दे दे जगह के अकना, बल्कि मेरी तो दादा जरदा बरे से मांगो हूं तो गुर्राव से तो देवर जेठ, फिर बता फिर क्या कह रहे तने। पर वे देखो अपने नेक नीति तरहना और परमात्मा का बदन करना, फिर मालिक की देकर पाप के ऊपर होगी। तो वह बेचारी कई सुने थे सत्संग में जान लाएगी। सत्संग में जाने लगी तो सबसे पहले दुख रोया कि महाराज जी मेरा लड़का बिगड़ गया। जो दुख हुआ था मेरी जान ने वो तो था ही था, पति मर गया, इससे बड़ा दुख और क्या होगा औरत ने। और ऊपर तो एक लड़का था, इसकी आस तक की थी कि हो सकता है ये कामयाब हो जाए, इसने ब्याह था कि मैं अपना जीवन सफल कर लूं। पर ये जमा बिगड़ रहा है, इसकी शराब यू पीवे, सुल्फा यू पीवे, और बोलूं तो छोम आ जावे। महाराज जी ने यही सलाह दी कि बेटी आया करो सत्संग में और सेवा करो यहाँ पे, और भगवान का नाम ले जा। कोई किसी का ना हट, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ये तो लनियार से आप अपने समय खातिर थोड़े समय खातिर आ रहे से, कोई तचला लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा से, पर यह को ना समझ मानती। फिर भी ममता इतनी गहरी हो से ये वाली महाराज जी दया कर दो, वो भी सत्संग मान लग जा। तो उन्होंने ये कहा तो सच्चे मन तो लगी रहे, सारे काम हो जाएंगे। बेबी तो कच्चे पड़ में आ गई तो फिर कुछ भी कौन बढ़े। अगना महाराज जी मन तो पूरा ज्ञान हो गया, मैं तो अपने उद्देश्य बोलूं को ना, और वो भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात से लड़का। तो क्या हुआ, वो लड़का गंदे बच्चों की संगत में बैठकर चोरी करया करता। उसने क्या सोचा उसके साथियों ने कि भी छोटी मोटी चोरी तो काम नहीं चलता, मैं पूरी बरकत को नहीं होती। इब कह राजा के महल में चोरी कराएंगे और रानिया के हार एक एक 9-9 लाख का बताओ से, और अपने मुंह में पानी भरा मीठे, अपने मुंह में मीठू बन रहे बड़ी बुच्चा ने सोची राजा का महल वो होया करे, एक उनसे थोड़ा भी उठना पाए कूद कर